जय श्री राम दोस्तों, मैं पंकज। आज आपको हम कोरोना पर कुछ विशेष जानकारी देना चाहेंगे। हमारे साथ हैं चिड़ाव के जाने माने डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और बहुत ही सरल और स्वभाव के डॉक्टर अनिल लांबा जी। तो आइए हम उनसे ही पहले चर्चा करते हैं कोरोना के बारे में कि क्या हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए और क्या उनकी तरफ से स्पेशल कुछ खास निर्देश है। आइए सर, आपका स्वागत है चिड़ाव शिवनगरी में। आपका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है और अभी चल ही रहा है। सर, आपकी सेवाएं बहुत ही अच्छी है, जिससे हम चिड़ाववासी बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि आप इतने अच्छे डॉक्टर हमें मिले यहाँ पे। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कोरोना है या नहीं। नमस्कार, धन्यवाद आपकी देखिए, कोरोना बिल्कुल है। कोरोना नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कुछ लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि कोरोना एक हॉक्स है या दिखावा है, ऐसा नहीं है। वरना इतने सारे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने भी इसकी वजह से प्रभावित हुए और उसकी जान ली गई है। तो इसका एक कारण ये भी है कि कोरोना नहीं है। दो चीज़ें होती है किसी भी बीमारी में, एक होती है इन्फेक्टिविटी और एक फैटेलिटी। इन्फेक्टिविटी है कि कोई भी बीमारी एक मेरे में है तो मैं कितने लोगों में फैला सकता हूँ। कोरोना बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव डिजीज़ है, एक आदमी बहुत सारे लोगों में फैला सकता है। हाँ, फैटेलिटी इसकी कम है। फैटेलिटी मतलब 100 लोगों में हो रही है तो उसमें जान कितनों की जा रही है। तो जान इसमें 1 से 2% लोगों को खतरा रहता है। इसलिए माना जाता है कि 100 में से 95, 96, 97% तक लोग रिकवर हो रहे हैं। इसलिए लोग इसको हल्के में लेते हैं। लेकिन जो 1 से 2% लोग इससे प्रभावित होते हैं या उनकी फैमिलीज, अगर उनसे आप पूछेंगे तो वो भी जिंदगी भर सफर करेंगे। इसलिए बिल्कुल भी इसको हल्के में लेने में बहुत ही सीरियस है। जिसको प्रभावित करती है लाइफ लॉन्ग लंग डैमेज, मोर्टेलिटी तक कर सकती है। तो सर, अभी हमारे लोकल में जैसे यही एफआई है कि कोरोना है नहीं, अगर है तो फिर पंचायती चुनाव है या फिर कहीं मतलब ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कोई भी चुनाव जैसे अभी कोरोना काल के बाद में हो रहे हैं, तो उसमें कुछ से खास गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता। उसमें उससे गलत मैसेज आता है, रॉन्ग मैसेज आता है पब्लिक के अंदर कि कोरोना है ही नहीं, यह सरकार हमें बेवकूफ़ बना रही है या कुछ ऐसा वैसा। मैं नहीं कह रहा, पब्लिक के अंदर आप चर्चाएं हैं, अगर आप भी घूमेंगे या फिर चलता रहता है ये सब चीज़ें, तो उसका क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो अपन उसको जस्टिफाई करें। देखिए, जो हमारे यहाँ यूरोप जैसा मोर्टेलिटी और वो टाइमली लॉकडाउन लगने से ये रहा कि जो स्पीड है वो धीरे धीरे हुआ। लोग अवेयर बहुत ज़्यादा हो गए, मास्क सैनिटाइज करते रहे, अपने आप को आइसोलेट कर लिया हर किसी ने। तो जो टाइम था, हमने टाइमली इंटरवेंशन करने की वजह से हमारी जो अफेक्टेड पॉपुलेशन, अफेक्टेड मीन्स मोर्टिलिटी या मोर्बिडिटी, वो और यूरोपियन कंट्री की बजाय थोड़ी कम रही है। और ये हमारी ये कह सकते हैं कि गाँव में खुले में रहते हैं या हम लोग इम्यूनिटी हमारी अच्छी है, तो उसकी वजह से भी शायद उतना प्रभाव नहीं रहा जितना और कंट्रीज में रहा। उसलिए लोग इसको थोड़ा लाइटली ले रहे हैं। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भीड़ कर रहा है उसके कुछ नहीं हो रहा है। जो अफेक्टेड होगा उसको कोई भी हो सकता है, तो इसको लाइटली नहीं लेते, अपने आप को ध्यान रखिए। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहते हैं हम लोग कि क्वारंटाइन सेंटर में पब्लिक जाने से घबराती है, तो वहाँ पर ऐसा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है या क्या मेडिसिन दी जाती है, या फिर उनके बारे में बताइए दर्शकों को, ताकि उनको ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि क्वारंटाइन सेंटर अपने को नहीं जाना चाहिए। देखिए, क्वारंटाइन मतलब जो शब्द है ये बहुत पुराना शब्द है जी। बहुत आज से 500 साल पहले भी जो विदेशों से समुद्री जहाज आते थे, उनमें जो भी नाविक या यात्री होते थे उनको कुछ दिन या महीनों के लिए वहीं तट पे रखा जाता था। इतनी समझ थी लोगों में, ये नहीं पता होता था कि क्या है, लेकिन उनको लगता था कोई भी बीमारी आती है वो आदमी एकदम से अगर सीधा सोसाइटी में आ जाता है तो उस बीमारी को स्प्रेड कर सकता है। तो उनको कुछ बीमारी में 10 दिन के लिए, किसी में 2 महीने के लिए वहाँ तट पे बंदरगाह पे रखा जाता था। वही कॉन्सेप्ट इसके लिए। क्वारंटाइन का मतलब है कि अगर मैं कोरोना पॉजिटिव या सेंसिटिव हूँ या सस्पेक्ट हूँ, तो मेरे को बाकी कम्युनिटी से कैसे आइसोलेट किया जाए। मेरे खुद के लिए तो है ही, बाकी कम्युनिटी को कैसे सेव किया जाए। बिल्कुल, क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट ये है। ओनली ये नहीं कि मेरे को कंफर्टेबिलिटी हो, बाकी सोसाइटी है जहाँ मैं रहता हूँ वो भी सेफ हो। उसके लिए कई बार क्या होता है कि थोड़ी परेशानी होती है।
वो घर जैसी व्यवस्थाएं कई बार चाहते हुए भी वो कंफर्टेबिलिटी अब मुझे कितनी भी अच्छी जगह रहे थोड़ी इश्यू रहते हैं। लेकिन इसके दो फायदे, वो जो भी पर्सन है वो कम्युनिटी से आइसोलेट हो जाता है, तो आगे स्पीड का खतरा कम होता है, उसकी फैमिली को उसके समाज को फायदा है। कुछ वहाँ जो समस्याएं आने की बात है कि जब इतने मास लेवल पर लोग एडमिट होते हैं तो कई बार कोई बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रही हैं। बिल्कुल। हम डेली वहाँ 3 बार सफाई कलेक्टर साहब ने विजिट किए हैं, SDM साहब भी जाते रहते थे। कई बार इश्यू होता था, किसी की शिकायत है तो उसको बहुत जल्दी एड्रेस करके, लेकिन इतनी बीमारी इतनी पैनिक है कि इससे आदमी वैसे भी घबरा जाता है। बिल्कुल, वो तो है। हाँ, कुछ लोग हैं कि वो ये समझते हैं कि हमें घर की याद आ रही है, घर को मिस कर रहे हैं, डर रहे हैं, मैं अकेला हूँ कैसे रहूँ, तो वो सारी चीज़ें ऐसा अव्यवस्था जैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक और ये चीज़ सामने आई है अपने यहाँ चिड़ावा में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में ही मान लो आप, कि पॉजिटिव होने के बाद में 2 दिन बाद भी नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद दूसरे दिन वही रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। उसका क्या मैनेजमेंट में कुछ, स्टाफ में कुछ कमी है, या फिर मैनेजमेंट में, या फिर जो टूल्स हमारे पास जांच के टाइम उसमें कोई कमी है क्या? नहीं, टूल की तो देखिए गवर्नमेंट ने भिजवाए हैं और उसी से हम डिटेक्ट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा तो शायद ही कोई केस हुआ होगा कि आज पॉजिटिव आया कल नेगेटिव आ गया, इतना जल्दी तो टेस्ट करते भी नहीं है, ज़्यादातर 3rd 4th या 5th डे करते हैं। बिल्कुल। तो कई बार वायरल लोड का इश्यू है, कौन सा एंटीजेनिसिटी है, वायरस की विरुलेंस क्या है, कई सारे कॉन्सेप्ट हैं कि कई लोगों में वो 6ठे 7वें सैंपल तक पॉजिटिव आता रहता है और कई लोगों में जस्ट दूसरे सैंपल में नेगेटिव हो जाता है। तो हो सकता है उसमें वायरल लोड कम रहा हो, उसकी वायरस की विरुलेंस कम हो रही हो, तो ये कारण हो सकता है। बाकी पूरा सावधानी से सैंपल लिए जाते हैं। सर, कोरोना पॉजिटिव हम ना हो उसके लिए जनता को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और इम्यूनिटी सिस्टम है जो उसको बढ़ाने के लिए क्या सेवन करना चाहिए, क्या हमें खाना पीना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए कि हम उससे कोरोना से दूर रहें, क्या बचाव करें? देखिए, इसका अभी कोई वैक्सीन तो उपलब्ध है, बिल्कुल उसका 100% सर्टिफाइड ट्रीटमेंट होगा। उसके लिए पूरा हमारा देश भी, हमारे वैज्ञानिक भी लगे हैं, बाकी देशों में भी लगे। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, अपने को ध्यान रखना है कि मास्क लगाते रहें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, भीड़ में कम से कम जाएं तो वहाँ सैनिटाइज और मास्क, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। घर पे रहें तो सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है, साबुन ज़्यादा अच्छा विकल्प है। बार 20 सर, साबुन भी अच्छा विकल्प है। हाँ, अच्छा सैनिटाइजर की दोस्तों जरूरत नहीं है ज़्यादा। हाँ, घर पर आप अच्छे साबुन हाँ, यूज कर सकते हैं। जो भी साबुन आते हैं वो सैनिटाइजर्स का बढ़िया विकल्प है और सस्ता विकल्प है। 25 से 30 सेकंड तक आप लगातार हैंड वॉश करते रहें। बाहर सैनिटाइजर का यूज है, जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं, भीड़ में हैं, हैंड वॉश की फैसिलिटी बिल्कुल वहाँ है। दूसरा, टाइम पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो गाइडलाइन जारी करती है उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये बीमारी नई है, अभी तक हर गाइडलाइन अपडेट होती रहती है। तो अपने थोड़ा सा रुचि बनाकर गाइडलाइन को पढ़ते रहें, उनका पालन करते रहें, प्रशासन को सहयोग करें। सर, इम्यूनिटी के लिए क्या खाना पीना चाहिए, मतलब कुछ विशेष आपकी तरफ से? इम्यूनिटी के लिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, खूब सारी लिक्विड डाइट लें। लिक्विड जैसे? लिक्विड जो अपने जूस वगैरह? जूस, पानी, बिल्कुल। दूध, ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग कम करें जी। इसके अलावा स्पाइसी चीज़ें कम लें और सुपाच्य भोजन करते रहें। पर्याप्त मात्रा में नींद लें, योगा मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। और ऐसी जगह रहें जहाँ क्राउडेड जगह कम हो, एक ही कमरे में जैसे 10 लोगों की वजह वेंटिलेटेड रूम हो, क्रॉस वेंटिलेटेड, सीधा सनलाइट आती हो और वेंटिलेशन हो, और अपने आप को पर्याप्त नींद लेते हैं, इम्यून रखें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, ये सारी चीज़ें। अच्छा सर, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी अचानक से बढ़ी है, तो उसके लिए दर्शकों को कुछ स्पेशल बताइए कि कैसे इस मौसम में जैसे बीमारियाँ भी खूब आएंगी तो उनसे दूर कैसे रहा जाए, क्योंकि साथ में कोरोना भी है और अभी मौसम की वजह से कुछ बीमारियाँ चेंज होंगी, वो भी आएंगी, तो उनसे क्या? जी, ये मौसम जो दिवाली तक है, ये सर्दी जब अपने पीक पर होगी, उससे पहले का ट्रांजिशन वेदर है, उसमें थोड़ा बच्चों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, बच्चों के माता पिता को। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि सुबह शाम के जो टाइम है कि अपने कूलर AC हैं वो बंद कर दें, पंखे हैं वो भी सुबह के टाइम बंद कर सकते हैं, थोड़े से ठंडा पानी का उपयोग कम कर दें, फ्रीज की चीज़ों का उपयोग बंद कर दें इन दिनों, अगले 2-3 सप्ताह। इसके अलावा
गर्म पेय पदार्थ बच्चों को देते रहें, उनको ऊनी कपड़े हैं वो शुरू करते हैं सुबह से। बाकी स्पेशली बच्चे इस टाइम निमोनिया और जो एलर्जिक बच्चे हैं उनको एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, थोड़ा पोल्यूशन का भी ध्यान रखें, है ना। इस टाइम कई बार हम पटाखे वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। काम सारी चीज़ें जरूरी है लेकिन थोड़ा एहतियात बरते हैं, क्योंकि बच्चे हर चीज़ के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें टाइमली जो भी सिम्टम आए, कोई सांस में तकलीफ हो, बुखार आए, तो उसको अपने डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल सर। सर आपका लॉकडाउन के बाद में, कोरोना आने के बाद में और लॉकडाउन के अंदर बहुत ही अच्छा सराहनीय काम रहा है, आपके पूरे स्टाफ का रहा है चिड़ावा का CHC का और बहुत ही सराहनीय है। मैं आशा करता हूँ सर कि आप ऐसे ही सेवा करते रहें और चिड़ावा शिव नगरी का नाम ऐसे ही रोशन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे लामा जी जिन्होंने बहुत ही अहम जानकारी आपको दी है कोरोना से हमें कैसे बचाव रखना है, क्योंकि इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग जरूर करना है। सैनिटाइज़र आपके पास नहीं है तो आप अच्छे साबुन से कम 25 से 30 सेकंड तक हाथ को बराबर वॉश करना है। ये नहीं कि आपने साबुन लगाया 2 सेकंड में हाथ साफ कर लिया, नहीं, कम से कम 25 से 30 सेकंड उसको अच्छी तरह से हैंड को वॉश करना है। दोस्तों, ये तो कोरोना पर हुई बातचीत हमारी। अब आगे जल्दी ही हम आपको चिड़ावा नगर पालिका पार्षद के चुनाव आने वाले हैं, उन पर भी कुछ विशेष जानकारियाँ देंगे, तो आप हमसे जुड़े रहें। अगर आपने पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और जल्दी ही आपको यूट्यूब चैनल भी मिलने वाला है। ओके दोस्तों, जय श्री राम।